हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज है 24 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 24 अप्रैल का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ी हूँ करंट अफेयर के सेशन में। और हाँ गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम पीडीएफ दे दो, तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। योर जीके लाइब्रेरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर है। योर जीके लाइब्रेरी की यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो उन सभी की पीडीएफ एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप सीधे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली योर जीके लाइब्रेरी टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? चीन, रूस, जापान या फिर भारत? इस प्रश्न का सही उत्तर था रूस। रॉसकोमॉस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। लूनर 25 मिशन लॉन्च करेगी अक्टूबर माह में, और ये मिशन चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा की सतह पर जाएगा और चंद्रमा की सतह पर बर्फ का अध्ययन करेगा। लूनर 25 मिशन आपको याद रखना है, रॉसकोमॉस लॉन्च करेगी अक्टूबर माह में। ठीक है, आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। और पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 25 जुलाई, 15 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 अप्रैल को शेक्सपियर का जन्म हुआ था। शेक्सपियर को तो सभी जानते होंगे, जानते हैं ना शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के एक महान विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा के एक बहुत अच्छे जानकार थे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल के दिन। तो इनके जन्म दिवस और मृत्यु के दिन को भी इसी के रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को उनका जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुई थी, तो दोनों दिवस के रूप में मनाते हैं अंग्रेजी भाषा दिवस। इंग्लिश लैंग्वेज डे हर वर्ष मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। और इसकी जो शुरुआत की थी लोक सूचना विभाग ने 2010 में इसकी शुरुआत की थी। इन्हीं की पहल पर शुरुआत की गई थी इस दिवस की। और इसके साथ ही साथ 6 भाषाओं के दिवस मनाने की योजना बनाई गई थी। तो लोक सूचना विभाग ने इसकी शुरुआत भी की थी 2010 में। ये भी याद रखिए, शेक्सपियर का जन्म होता है 23 अप्रैल को, तो इस दिवस को मनाते हैं 23 अप्रैल के दिन। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी, 23 अप्रैल, 25 मई या फिर 10 जुलाई? इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड बुक डे। इस दिवस को विश्व पुस्तक या फिर कॉपीराइट दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल को 2 दिवस हो गए, कौन कौन से? अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व पुस्तक दिवस। दोनों दिवस आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये दिवस किस लिए मनाते हैं? ताकि लोगों को पुस्तकें पढ़ने के लिए जागरूक किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही साथ कॉपीराइट और प्रकाशन से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा मिले। इसीलिए ये दिवस 23 अप्रैल के दिन मनाते हैं, हर वर्ष मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस या फिर विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा या फिर महेंद्र सिंह धोनी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे एक खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 6000 रन बना लिए हैं। तो ये पहले बल्लेबाज ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन बनाए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हैं सुरेश रैना, इन्होंने 5448 रन बनाए हैं, सुरेश रैना। इसके अलावा रोहित शर्मा कौन से नंबर पर हैं? रोहित शर्मा 5वें नंबर पर हैं। इन्होंने अभी तक कितने रन बनाए हैं? इन्होंने अभी तक 5368 रन बनाए हैं, 5368। और 6000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, विराट कोहली। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी गई है।
यहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं और अभी डेली रोड शो हो रहे थे, रैलियाँ निकाली जा रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत अधिक मामले सामने आ रहे हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग ने यहाँ पर रोक लगा दी है और अब यहाँ पर रोड शो नहीं किए जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? श्रवण कुमार राठौर, साजिद खान, मीका सिंह या फिर दलेर मेहंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रवण कुमार राठौर। ये बॉलीवुड के एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैं। अगर आपने आशिकी मूवी देखी हो तो उसका भी संगीत इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा राजा हिंदुस्तानी, राजा मूवी, दिल वाले, दिल है कि मानता नहीं, इन सारी मूवी के इन्होंने संगीत दिया था। इसको कम म्यूजिक जो है उसको कंपोज किया था। इसके अलावा जो दंगल मूवी आप देखते हैं, इसका जो भोजपुरी वर्जन था तो उसका संगीत भी इन्होंने ही दिया था। म्यूजिक कंपोजर है ये बॉलीवुड के श्रवण कुमार राठौर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या फिर जापान? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है। अगले 30 दिन तक भारत और पाकिस्तान से कनाडा में कोई भी यात्री नहीं जाएगा और ये किया गया है कोरोना वायरस के कारण। कोरोना महामारी के चलते भारत और पाकिस्तान में कोरोना के मामले बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के चलते कनाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है। 30 दिनों का ये प्रतिबंध है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 12.2%, 15.8%, 10.2% या फिर 13.6%? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10.2%, 10.2%। केयर रेटिंग्स ने वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की जीडीपी है उसको घटाकर 10.2% कर दिया है। अगर घटाकर किया है तो उसके पहले कुछ और बताया होगा। क्या बताया था? 10.7 से 10.9% बताया था। इसको घटाकर अब 10.2 कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि भारत में कोरोना के मामले बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। इस वजह से भारत में लॉकडाउन भी लगाया गया है बहुत सारे राज्यों में, तो इस वजह से आर्थिक गतिविधियाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई हैं, इसलिए इस रेटिंग को घटा दिया है और 10.2 कर दिया है केयर रेटिंग्स ने। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, चीन, रूस या फिर जापान? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को अभी ये वित्त पोषण किया है, वित्त दिया है कोरोना महामारी के लिए, इससे रिकवरी करने के लिए और साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। $250 मिलियन का वित्त है ये, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस कंपनी के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स कैस्के का निधन हुआ है? एडोब, मेकअप, इमेज.com या फिर आर्टिन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोब। चार्ल्स कैस्के एडोब के सह संस्थापक थे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, पीडीएफ के डेवलपर थे ये। आप पीडीएफ फाइल पढ़ते हैं, आप डेली बोलते हैं मैम पीडीएफ दे दीजिए, तो आप जो पीडीएफ फाइल मांगते हैं या फिर जो पढ़ते हैं हर चीज़ की, वो उसको डेवलप इन्होंने ही किया था, चार्ल्स कैस्के। इन्होंने पीडीएफ को डेवलप किया था। और आप सबके मोबाइल में पीडीएफ को पढ़ने के लिए एक ऐप होता होगा, एडोब रीडर। होता है कि नहीं होता है? एडोब पीडीएफ रीडर, बहुत सारे ऐप है एडोब के। तो उसी कंपनी के ये सह संस्थापक थे एडोब पीडीएफ के, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, चार्ल्स कैस्के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड में किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? टिहरी झील, लोकटक झील, डल झील या फिर चिल्का झील? तो उत्तराखंड में इनमें से कौन सी झील है? बताइए आप ऑप्शन में कौन सी झील है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी झील। सिर्फ यही झील उत्तराखंड में, बाकी की जो ऑप्शन में 3 झील दी गई है उत्तराखंड में है ही नहीं। लोकटक झील मणिपुर में हो जाएगी। ये बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, स्टार मार्क लगा के नोट भी कर लीजिए आप। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, आप उनको नोट कर लें। और जब आप रिवीजन करें इनका करंट अफेयर का पीडीएफ से,
तो आपको वो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है ताकि वो सारे पॉइंट भी आप रिवाइज करते जाएं। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से और पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वो आपसे बन जाएंगे। लोकटक झील मणिपुर में है। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर अभी शिकारा रैली का आयोजन किया गया था डल झील में। ठीक है, तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का लेक हो जाएगी उड़ीसा में। ठीक है, और टिहरी है उत्तराखंड में। और यहाँ पर अभी इसके किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में इसका उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड की टिहरी झील में बनाया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड की टिहरी झील में। ठीक है, याद रखना है। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। डल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, सो गाइज ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। हम डेली इनका रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को मनाते हैं हिंदी रंगमंच दिवस। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसलिए ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक कहे जाने वाले सर हेनी मून का जन्म हुआ था। इस वजह से 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को मनाते हैं जलियांवाला बाग दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था भारत में, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं क्योंकि 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। और इस दिवस को भारतवर्ष में समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारतवर्ष में समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। विश्व कला दिवस या फिर वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार है विश्व के, लियोनार्डो दा विंची, इनका जन्म हुआ था, इसलिए विश्व कला दिवस मनाते हैं 15 अप्रैल को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला पॉइंट हो जाएगा विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल को मनाते हैं भारतीय सिविल सेवा दिवस या भारतीय लोक दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस। 23 अप्रैल को मनाते हैं यानी कि आज के दिन हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या फिर विश्व पुस्तक दिवस। और एक और दिवस आज क्या कर रहे हैं हम सेलिब्रेट? अंग्रेजी दिवस, अंग्रेजी भाषा का दिवस। 23 अप्रैल को 2 दिवस याद रखने हैं आपको। 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आज 24 अप्रैल है, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, 23 अप्रैल कल था, कल मनाए थे हमने विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। और क्या मनाया था? अंग्रेजी भाषा का दिवस। और आज 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है, आपको ऑन टिप्स ये सारे दिवस रट जाने चाहिए। इसलिए मैं इनको डेली पढ़ाती हूँ, डेली रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको ऑन टिप्स याद हो जाए। आपसे कभी भी कोई भी रैंडमली पूछ लेना कि ये दिवस कब होता है तो आपसे बन जाए, वो आपको याद रहे। ठीक है, तो इनका डेली रिवीजन करना है, डेली याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स अभी निकला है, ये सूचकांक निकला है 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। 102वां स्थान आया है, 142वां, 132वां या फिर 152वां? 102, 102, 142, 132 या फिर 152? तो भारत की रैंक इस इंडेक्स में क्या है, आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। आपको आंसर से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है आप वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जितनी चीज़ें लिखते हो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिलेगा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट, हर चीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स, किसी भी एग्जाम की अपडेशन, रिजल्ट का नोटिफिकेशन, सब कुछ सारी लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलती है। यहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और टाइम टाइम पर इस पर क्विज भी डालते रहते हैं हम, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं एग्जाम के लिए। तो आप जरूर से ज्वाइन करें। मैं आपसे कहूँगी
टेलीग्राम चैनल तो एटलीस्ट आप ज्वाइन कर ही लें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लें। इसके अलावा आप हमें कूपर, इंस्टा पर और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।